हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब करें और जो लोग लाइक करें, कमेंट्स करें, उनको तो खास मैं सच्चे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जब आप लाइक करते हो ना तो मुझे और भी समझ में आता है कि आपको पसंद आया वीडियो, तो सही से मैं आगे फिर वही उसी तरीके से बनाना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पसंद आए। तो आप मुझे वो बता सकते हो लाइक करके कि हाँ ये आपको वीडियो पसंद आते हैं। ओके, और कमेंट्स भी किया कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज की जो रीडिंग है हमारी वो है आपका अक्टूबर मंथ कैसा होगा। अक्टूबर मंथ में आपके लिए क्या गुड न्यूज़ हो सकती है, क्या कुछ है, सारा कुछ इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो शायद ये वीडियो लंबी हो जाए और उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं जहां आपका जन्म का महीना आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आपका जन्म का महीना फाइल नंबर 1 में है, जनवरी, आपको मैं करीब से दिखा दूँ। ओके, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, अगर इसमें है आपके जन्म का महीना तो आप इसकी रीडिंग फाइल नंबर 1 में देख सकते हो, ठीक है। फाइल नंबर 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। अगर इसमें है आपका जन्म का महीना तो इसमें आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं फाइल नंबर 2 में। अगर आपको किसी और के बारे में जानना है कि उनका अक्टूबर मंथ कैसा होगा, जैसे आपके पार्टनर हो गए, तो आपको उनका भी जन्म का महीना ही चूज करना है, ठीक है। तो आप किसी और के लिए भी रीडिंग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और और क्या, और तो कुछ भी नहीं। सॉरी, मैं आज तो बताना ही भूल गई आपको थोड़ी सी पहले तो नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जल्दबाजी में भूल ही जाती हूँ और बहुत दिनों से मैं वीडियोस भी नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरे एक रिलेटिव्स के डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से वो कर नहीं पाई आगे। ओके, तो चलिए, अब और कुछ बताने के लिए नहीं है। तो किसी ने मुझे कहा था कमेंट्स में कि उनको माता रानी के मैसेजेस चाहिए, तो इसके बाद शायद मैं वो वीडियो बना दूँ। तो अगर जो लोग भी उसी टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो, तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं इस वीडियो के, ठीक है। तो मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी। चलिए, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम। फाइल नंबर 1, जिनका भी जन्म का महीना जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर है। चलिए, तो देखते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए अक्टूबर मंथ में मेजर इवेंट क्या होने वाले। तो मेजर अरकाना मैंने लिए हैं और उसी से हम देखेंगे कि आपके लिए कौन से मेजर इवेंट होने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए अपने आप ही आपके लिए कार्ड्स निकल रहे हैं डियर मुझे यहाँ ये लग रहा है कि बहुत वक्त से आपने प्रेयर बहुत की है कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, मुझे जो मेरे हिसाब से चाहिए ना, मेरी जो एफर्ट्स है, मेरी जो अ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका फल मुझे मिले, ठीक है। तो वही मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। चलिए देखते हैं। द मून, यस, आप डियर बहुत ही इमोशनल हो। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ मैसेज देती है लेकिन आप सुन नहीं रहे हो डियर क्योंकि आप पास्ट की एनर्जी में बहुत फंसे हो, नेगेटिव थॉट्स बहुत है आपके अंदर। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही, फ्यूचर और पास्ट के रिलेटेड। आप प्रेजेंट में नहीं हो और उसी की वजह से ये सारी क्रिएट हो रही है प्रॉब्लम्स। बार बार कंफ्यूजन रहता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा। नेगेटिव चीज़ों पर आपका फोकस ज़्यादा है। मैंने ये मेहनत की लेकिन उसका ये फल नहीं मिला क्योंकि आपके मुताबिक काम नहीं होता है ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम आपके लिए।
तो ये सारे बड़ा इवेंट में आपके लिए मैं बोलूँ तो आप कुछ रिलीज करने वाले हो डियर। यहाँ एक पैटर्न हो सकती है आपकी जो बार बार आप उसी पर, जैसे पास्ट की एनर्जी है ना, उसे कट ऑफ करने वाले हो, उसी एनर्जी को। जहाँ आप नेगेटिव थॉट्स है ना आपके, वहाँ से आप निकल रहे हो, अपने इंट्यूशन को सुनने वाले हो आप। आगे इस अक्टूबर मंथ में आपको समझ में आएगा, क्लियरिटी मिलेगी आपको कि मुझे किस चीज़ पर काम करना है, मुझे किस तरीके से काम करना है। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ हीलर हैं। हीलिंग के माध्यम से आप आगे बढ़ पाओगे, अपने पास्ट की एनर्जी से निकल पाओगे, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है डियर। ठीक है, यहाँ मुझे एक मैसेज मिल रहा है, आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। अगर आप उटपटांग जो चीज़ें खाते रहते हो ना, तो उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं रहती है, अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हो आप। ठीक है, चलिए तो आपके लिए और क्या अक्टूबर मंथ में सरप्राइज़ है, यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। देखिए आपके कार्ड्स तो अपने आप निकल रहे हैं, बहुत कुछ गाइडेंस, बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है डियर। इसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है, माइनर ही प्रॉब्लम्स है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है आपकी। आपको सिर्फ अपना फोकस सही करना है डियर। लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो आप। जैसे मुझे ये लग रहा है यहाँ, ये फॉल सीजन होती है ना, जैसे पत्ते झड़ते हैं, पुराने पत्ते झड़ जाना और नए पत्ते आना, तो वही मैसेज मेरे आपको लिए मुझे मिल रहा है। जैसे अब आपकी लाइफ में खुशी आ रही है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जो लोग भी यहाँ हीलर हैं उनके लिए ये मैसेज है कि उनको वो आपका क्राउन चक्रा ओपन हो सकता है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको वो इंट्यूशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मेरी इंट्यूशन है और मुझे उसको इस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स। गिफ्ट्स मिलने वाले हैं डियर, यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकते हैं आपके लिए। कोई ना कोई आपका एक्स हो अगर, और उसकी आप वेट कर रहे हो कि वो मुझे मिल जाए, वो मुझसे मिलने आए, वो कॉल करे, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं। कोई आपका पार्टनर, सॉरी, आपका दोस्त हो सकता है जो आपको मिलने आ सकता है। ठीक है, तो उससे भी कॉल पे बात हो सकती है, या कुछ गिफ्ट्स मतलब उनकी तरफ से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, द एम्परर, तो आपकी मेहनत का फल, स्टेबल लाइफ इस अक्टूबर मंथ में आपको मिलेगी। जो चीज़ें अब तक रुकी हुई थी ना, अब आपको मिल नहीं रही थी, मतलब कि जितना एफर्ट्स आप कर रहे थे उतना आपको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब आपके रिवॉर्ड मिलने वाले हैं उसी मेहनत के। जैसे मैंने यहाँ भी बोला कि गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, तो ये सरप्राइज आ रहे हैं आपकी तरफ। यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स है, जिसे मुझे ये पता चल रहा है यहाँ कि अनएक्सपेक्टेड बदलाव होंगे। जो कुछ बदलाव ऐसे होंगे जो आपको पसंद भी ना आए, अभी राइट ना आपको ऐसा लगे कि ये तो ठीक नहीं हुआ, मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मुझे ये कुछ और चाहिए था, लेकिन यूनिवर्स आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं। मतलब कि जो भी बदलाव आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। अभी राइट नाउ आपको पसंद नहीं आए, हो सकता है आपकी कहीं और ट्रांसफ़र हो, कोई नई जॉब लग सकती है जिसमें आपको उतनी जो सैलरी है उतनी नहीं मिल रही, तो आपको ये फील हो सकता है कि मुझे अभी तो इतनी ये जॉब है, उसके मुझे कुछ और चाहिए था, मतलब बड़ी सैलरी चाहिए थी, लेकिन ये कम मिल रही। लेकिन हो सकता है वहाँ ही आपको आगे जाके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, तो जो भी चीज़ आ रही है आपकी तरफ, जो भी बदलाव आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए। ओके, पेज ऑफ कप्स, तो जैसे मैंने बोला कि किसी के लिए अपने एक्स हो सकते हैं, तो वो वापस आ सकते हैं, और किसी के लिए नए प्रपोजल भी हैं। तो कोई ना कोई नए प्रपोजल आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपको इमोशनली बहुत ही सेटिस्फैक्शन देगा कि हाँ मुझे ये जो मिला है
वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और स्पिरिचुअल जर्नी में भी कोई जा सकता है, जैसे नई शुरुआत कर सकते हैं कोई, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बहुत स्पीड में होने वाली है डियर। नाइट ऑफ सोर्ड्स बॉटम में, तो स्पीड देखने के लिए पहले आपको उठना पड़ेगा, है ना। किसी भी काम को करने के लिए हमें खड़ा होना पड़ता है, काम करने पड़ते हैं। तो वही चीज़ है आपके लिए कि पास्ट की एनर्जी को कट ऑफ कीजिए और आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। किसी को मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है किसी के लिए कि लेजीनेस बहुत है किसी के अंदर, या उनकी बॉडी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा फील हो सकता है, ठीक है। डिप्रेशन में कोई हो गया है कि जैसे सक्सेस नहीं मिल रही तो छोड़ दूँ, तो डियर ये छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो भी काम कर रहे हो उसमें अपने एफर्ट सही से करते जाइए, क्योंकि स्टेबल लाइफ आपके लिए आगे आ रही है। तो अक्टूबर मंथ में आपको एक्शन लेने हैं, स्पीड बढ़ानी है, अपने काम की स्पीड बढ़ाइए। मुझे यहाँ किसी के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपके और आपके जो कंपटीशन होता है ना किसी लोगों के साथ या किसी काम में, तो वो लोग आगे बढ़ गए हैं लेकिन आप पीछे रह गए हो। तो आपको ये लग रहा है कि मैं सही से काम नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिले तो शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो अपने आप पर ये डाउट्स मत कीजिए। सभी का एक यूनिक पाथ होता है और सभी को अपने यूनिक पाथ के साथ ही चलना होता है। किसी के कर्माज होते हैं जिनको बहुत अच्छे से ग्रोथ मिल जाती है, लेकिन आपके अगर कर्माज ऐसे हैं कि आपको कुछ देर के बाद मिलेगी सक्सेस, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। इसके लिए हार्ड होने की ज़रूरत नहीं, अपने आप के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको कि मुझे ये छोड़ देना है ना। किसी चीज़ का हल कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं होता। एक्शन लेने से सब कुछ चीज़ें अच्छे से हो पाती हैं। सिर्फ आपको एक्शन लेने हैं, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरफ जाना है, तो वो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन हाई होने वाली है डियर, और इसी की वजह से आप आगे बढ़ पाओगे। ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी मनी आ रही है डियर आपके पास, तो फिक्र की बात नहीं है। आपकी जो पैसों की दिक्कत होगी काफ़ी हद तक बहुत उसमें आपको रिलीज़ मिलेगा इस अक्टूबर मंथ में। और जिसके लिए जिन लोगों के लिए प्यार के लिए देख रहे हैं, जिनको एक सपोर्ट चाहिए, तो उनको वो सपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। किसी को मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है कि किसी को गर्दन में अगर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अक्टूबर मंथ में, तो हो सके उतना अपने पोस्चर को ठीक किया कीजिए, ठीक है। टेढ़े मेढ़े होकर सोना ये सही नहीं होगा आपके लिए, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो ये सरप्राइज़ है आपके लिए, स्पीड आ रही है, लेकिन स्पीड में काम भी करना है, वरना ये स्पीड चली जाएगी आपके लिए। देखिए जजमेंट का कार्ड, तो यूनिवर्स आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं और राइट टाइम है आपके लिए, ठीक है। किसी को एंजल नंबर बहुत दिख सकते हैं, मुझे यहाँ ये लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए चैलेंजेस क्या होंगे अक्टूबर मंथ में। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। मुझे कॉन्फिडेंस शब्द सुनाई दे रहा है, थैंक यू। तो कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, यही शायद आपकी दिक्कत हो सकती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, देखिए ये भी 5 नंबर, और यहाँ भी क्राउन है, आप देख सकते हो। आपको बैठे नहीं रहना, ये यही दिक्कत होगी आपकी। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं, लेकिन उस आइडियाज़ पर आपको काम करना है, एक्शन लेना है। उसी में आपको लेजीनेस हो सकता है, मैंने पहले ही वो मैसेज दे दिया है। जो दिक्कत हो सकती है ना, आपको अपने आप को, जैसे एक होता है ना कि उस बदलाव को लाने में एक्शन लेना ज़रूरी होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का समय ख़त्म हो गया। अब आपको लॉ ऑफ एक्शन पर काम करना है, क्योंकि किसी लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि बहुत सारी सोच लगी हुई है, बहुत सारे आइडियाज़ है आपके पास। नेस की वजह से, या हो सकता है कि आप थक बहुत जाते हो, क्योंकि आपका दिमाग बहुत चलेगा इस अक्टूबर मंथ में, आपका दिमाग बहुत चलेगा। क्राउन चक्र आपका ओपन हो रहा है ना।
तो जो भी आपके पास आइडियाज़ आते हैं या जो भी विचार आते हैं उसे लिखा कीजिए और उस पर काम कीजिए। एक्शन लेने का ये महीना है, तभी आप, मुझे यहाँ ये लग रहा है बहुत जल्द आपको वो सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि ये 4 नंबर है, उसके बाद ये 5 आता है। आप देख सकते हो आपके इस स्प्रेड में ये 4 नंबर, ये 5 और बीच में 6, बैलेंस। इन दोनों को अगर आप बैलेंस करते हो ना, तो आपको वो सक्सेस दिखेगी। ओके, क्योंकि ये उलट पुलट हो गया है ना, 4, 5, 6, इस तरीके से आपको चलना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। ओके, तो यहीं आपकी दिक्कत हो सकती है, तो लेजीनेस से बचना है और जो भी आइडियाज़ आते हैं उस पर काम कीजिए। बैलेंस, देखिए एंजल भी आपको यही बोल रहे हैं, बैलेंस बनाइए। एंजल का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। आप एक बहुत सारी गाइडेंस आपको एंजल देते रहेंगे, लेकिन उस लेजीनेस में नहीं जाना है, तभी आप ये आगे कर पाओगे डियर। ठीक है, देखिए यहाँ भी है द थिंकिंग वुमन। आपको सोचते नहीं रहना है, नहीं तो जो ये न्यू बिगनिंग्स आ रही है ना आपकी लाइफ में आगे, वो न्यू बिगनिंग्स आप गवा दोगे डियर। तो इसी चीज़ को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है इस अक्टूबर मंथ में। जो भी ख्याल आते हैं उसे लिखिए और उस पर काम कीजिए। बैलेंस बनाना है, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं आपको, जो पास्ट के भी हो सकते हैं या फ्यूचर के भी, तो आपको प्रेजेंट में रहना है। ओके, तो चलिए और देखते हैं आपके लिए और क्या गुड न्यूज़ हो सकती है अक्टूबर मंथ में आपको। इस कार्ड को हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी मैंने सफल नहीं किया है। बेटर स्वीट एंजल आपको मिठाई दे रहे हैं, केक ला रहे हैं आपके लिए। गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। देखिए आपको रिलीज करना है, जो भी पास्ट की एनर्जी है उसे रिलीज कीजिए, क्योंकि पास्ट की एनर्जी की वजह से आप आगे के लिए सोच नहीं पाते हो। जैसे होता है ना कि अगर आपने नए कपड़े खरीदे, दिवाली आ रही है तो नए कपड़े भी खरीदोगे ना तो उसे रखोगे कहाँ जब तक पुराने कपड़ों को निकालोगे नहीं अलमारी से, है ना। तो यही चीज़ होती है, हम अपने दिमाग में आपके लिए बहुत सारे थॉट्स होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक तो वो पास्ट के ही होते हैं, क्योंकि पास्ट की एनर्जी से हम जुड़े रहते हैं। और आपके तो यहाँ भी मेन एनर्जी में आया है ना, एक्स की एनर्जी है। तो अगर पास्ट की एनर्जी में आपको कुछ भी ऐसा हुआ है जहाँ आपको प्रॉब्लम्स हुई है, तो उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, उन पेन को रिलीज़ कीजिए, तभी आपको आगे के रास्ते दिखाई देंगे। खुशियों की तरफ आपको अपना फोकस करना है, पास्ट की तरफ नहीं। जो लोगों ने दर्द दिया है ना, उस दर्द को याद नहीं करना है, लेकिन उससे सीख के, वही चाबी है आपकी, उससे सीख के आगे बढ़ना है। तभी आप इस एम्परर की तरफ जा सकते हो या क्वीन बन सकते हो, है ना। तो पुरानी चीज़ों को ख़त्म कीजिए यहाँ, तभी आपके लिए लाइफ में सोलमेट आ सकते हैं देखिए फेथ रखिए, तो फेथ रखना है आपको। और अक्टूबर मंथ में आपके लिए हीलिंग है। आप जो भी चीज़ें ये कर रहे हो ना, अभी जो भी काम कर रहे हो या जहाँ भी हो, उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस है जिसको फॉलो करना है आपको, बैठे नहीं रहना है। आपके लिए मेन यही गाइडेंस है आपके लिए कि गिफ्ट्स आ रहे हैं, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। बैठे बैठे आए तो कुछ भी नहीं मिलता है ना, माँ भी नहीं पिरोसती, है ना। तो अगर आपको खाना है तो उसके लिए चबाना तो पड़ेगा ना तो देखिए यही आपके लिए है। फेथ रखिए अपने डिवाइन पर, पास्ट की एनर्जी से निकलिए और फ्यूचर में जो भी आने वाला है उसको प्रेजेंट में स्वीकार कीजिए, क्योंकि अभी जो एक्शन लोगे ना उसके ही रिवॉर्ड आपको फ्यूचर में मिलेंगे। तो आपको अभी बैलेंस बनाना है और उसी चीज़ पर काम करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं आपके लिए आप कौन सा क्रिस्टल इसमें यूज़ कर सकते हो अक्टूबर मंथ में। हम 3 कार्ड्स लेंगे इसमें से, क्योंकि कलेक्टिव होती है रीडिंग, सॉरी जनरल होती है। तो
आपके लिए कौन सा क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो आप इस अक्टूबर मंथ में, जिससे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस बना पाओ। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। कार्लेनियन, नई शुरुआत करने के लिए ये कार्लेनियन बहुत ही आपको एक करेज दे सकता है। ठीक है, अपने जो संकल्प आप करते हो ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये एक्शन लेना है, उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए ये आपको आपके दृढ़ संकल्प कर सकता है, आपके हेल्प करता है इसमें। ठीक है, तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उस पर भी आपका ये हेल्प करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। ओके, एक और कार्ड, रेड जैस्पर, मूलाधार चक्र के लिए होता है, ये सैक्रल चक्र के लिए होता है। तो बैलेंस बनाने के लिए, आपने जो सपने देखे ना उसे पूरा करने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, ये पैसे की दिक्कत है या कोई भी आपकी बॉडी में जो लेजीनेस है उसे ख़त्म करने के लिए ये क्रिस्टल आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एक और रूबी जॉर्साइड, ये भी बैलेंस के लिए कार्ड क्रिस्टल होता है। रिलेशनशिप के लिए भी, जो मैंने आगे भी मैसेज दिया है आपको, न्यू बिगनिंग्स के लिए, पैशन ग्रोथ के लिए ये हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो ये तीनों ही क्रिस्टल हैं। सॉरी, मैं इसे यहीं पर रख दूं ताकि आपको सही से दिखे कार्ड। तो आपको अपनी ग्रोथ के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए और जो भी डर है उसे निकाल के बैलेंस बनाने के लिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाने के लिए, ये तीनों ही क्रिस्टल आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं इस अक्टूबर मंथ के लिए। हमारे पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है एंजल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, मैंने तो अभी कार्ड देखा भी नहीं रख तो दिया लेकिन उसमें मेरा ध्यान ही नहीं था। लेट गो, तो यही चीज़ें होता है, लेट गो नहीं कर पाते जब हमारा ध्यान नहीं होता है ना। तो हमें अवेयर रहना होता है कि किन चीज़ों से मुझे लेट गो करना है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी से जब आप रिलीज़ करोगे ना, जब लेट गो करोगे उस चीज़ को, तभी आपको आगे सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, तो उस सक्सेस की तरफ जाने के लिए आपको लेट गो करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाइए, सही से काम कीजिए। अनलाइकली, तो जो भी आपको, शायद मैंने यहाँ पहले भी आपको मैसेज दिया है कि जो भी बदलाव आती शायद आपको अभी अच्छा ना लगे, लेकिन आगे आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर आप उसी से बना पाओगे। ओके, रिकंसीडर, फिर से थोड़ा सा सोच विचार करके उन्हीं चीज़ों पर आगे बढ़िए, आप सही से डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, ओके। तो आपके लिए जो मैंने एक कार्ड निकाला था, ये मेरा नया वाला डेक है, अभी मैंने लिया है, तो इससे आप देख सकते हैं मैसेज आपके लिए क्या है। सी योर सीड्स ग्रो, आपने जो बीज बोए थे उसको फलित हुआ देख सकते हो आप। लीप ऑफ फेथ, और ये रैबिट होते हैं ना, ये बहुत अबंडेंस को बताते हैं। यहाँ भी रैबिट होता है इस कार्ड में, आपको अगर दिखाई दे तो यहाँ ये छोटा सा रैबिट होता है। तो रैबिट होते हैं ना, कैसे होते हैं, डरते बहुत हैं। जो मैसेज मैंने आगे आपको दिए कि आपने बहुत वक्त से काम कर रहे हो लेकिन उसका आपको फल दिखाई नहीं देता, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही, और यही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ आपके एंजल, आपके एंसेस्टर। और ये जो स्प्रिंग सीजन आती है ना, उस वक्त आपके ये आप देख पाओगे, उसमें जो अक्टूबर मंथ में आप करोगे ना, वही चीज़ें फलित होती हुई आप बसंत ऋतु में देख सकते हो, स्प्रिंग ऋतु, है ना। तो आपके लिए यही गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि एक्शन लीजिए, लेजीनेस से निकलिए। जो लोग स्क्रीन टाइम जिनका बहुत है, थोड़ा सा कम कर सकते हो, ज़रूरी मैसेजेस ले लीजिए, लेकिन एक्शन लेने का मन है तो एक्शन लीजिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए और आगे बढ़िए। ओके,
तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस भी देखते हैं कि आपके लिए और क्या यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। और सबसे पहले यहाँ जो लेट गो आपको करना है वही चीज़ें हैं। ओके, तो ये मैसेज फिर से आ रहे हैं, आपको लेट गो करना है ताकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस बना पाओ। ठीक है, मैं सारे कार्ड्स ले लूँ। यहाँ देखिए बैलेंस, वही मैसेजेस फिर से आए हैं डियर आपके लिए। तो आपके एंजल, आपके एंसेस्टर, आपके यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे, बैलेंस बनाए अपनी एनर्जी को। क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं जो मैंने यहाँ भी आपको बोला है, तो क्रिस्टल का इस्तेमाल कीजिए। आपको आपका लक साथ देने वाला है, तो अपने लक के साथ काम कीजिए। लक के आधार पर बैठे रहना वो किस्मत नहीं लाती है। फिर लक आपका साथ तभी देता है जब आप एक्शन लेते हो, है ना। फैमिली किसी को सपोर्ट कर सकती है, या आपके फैमिली के साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हो, मुझे वो मैसेज मिला। या फैमिली की तरफ से गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। ओके, मैजिकल, ये अक्टूबर का मंथ कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट करने का है। अगर आपके पास वो हीलिंग पावर है, मैजिशियन हो आप किसी चीज़ को करने के लिए, लेकिन उस पर करके नहीं दिखाओगे तो कैसे मैजिक दिखेगा, है ना। तो मैजिक कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये मैजिक दिख सकता है। ओके, गाइडेंस, ये सारे मैसेजेस मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं। स्टार बनने के आप चमकने वाले हो, एक स्टेबल लाइफ आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो इस स्टार के साथ स्टार कार्ड क्या बताता है, होप रखना। तो होप रखोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, अपने काम को कर पाओगे। स्पिरिट गाइड, किसी को स्पिरिट गाइड की तरफ से भी मैसेज मिल सकते हैं। स्पिरिट गाइड के साथ भी आप जुड़ सकते हो। संडे, बहुत लेजीनेस कर ली डियर, ये लेजीनेस का होता है। संडे छुट्टी होती है ना, जैसे हम कर लेंगे, कल कल करना है ना, आज तो आराम करना है। बहुत संडे मना लिया, अब खड़े हो जाइए, ठीक है, और काम कीजिए। आपकी सोल आपको ये आवाज़ दे रही है, बार बार आपकी इंट्यूशन बताएगी, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपको गाइड करेगी। अब उठिए, अब खड़े हो जाइए और काम कीजिए। होप, ये भी मैंने मैसेज दिया है कि आपको होप बना के रखनी है, यही सीक्रेट है आपका। होप बना के रखिए और आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। रैबिट कैसे होते हैं, रैबिट जंप करते रहते हैं ना, उसी तरीके से आपको जंप करना है। सेफ्टी, आपको अपनी सेफ्टी की परवाह नहीं करनी है, लेकिन जब आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हो ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी टांग खींचते हैं, आपके बारे में गलत बोलते हैं, तो उनकी आवाज़ नहीं सुननी है। ठीक है, क्योंकि आप सेफ हो, लेकिन आपको अपनी सेफ्टी खुद को भी रखनी पड़ती है। ये नहीं कि आपको सेफ हो कह दिया तो आप बिंदास होके कुछ भी कर लोगे, है ना। ये नहीं करना होता है। सेफ्टी का मतलब यही होता है कि आपको भी एक्शन लेने हैं, अपनी तरफ से सेफ्टी का ख्याल रखना है ना। बेफिक्री वाली एनर्जी में नहीं जाना है। आप सेफ हो, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं। तो आप इस क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हो सेफ्टी के लिए, जो आपको लेजीनेस से बचाएंगे और आगे बढ़ने के हौसले को और भी बुलंद करेंगे, और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाओगे। ओके, तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिनका भी बर्थ का महीना है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे कि आपके अक्टूबर मंथ में कौन सा बड़ा इवेंट होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
द फूल, नई शुरुआत। तो डियर, आपकी जर्नी की नई शुरुआत होने वाली है। एक साइकिल से आप निकलने वाले हो जहाँ आपने बहुत सारे काम किए अपने आप पर, अपने थॉट्स पर या कहीं भी, तो उसी काम के रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं। आगे नई जर्नी स्टार्ट होने वाली, एक साइकिल ख़त्म होके नई जर्नी स्टार्ट होना। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि जैसे कोई 12वीं क्लास ख़त्म करके आगे बढ़ने वाला है कॉलेज में जाते हैं ना, तो किस तरीके से हमें एक एनर्जेटिक हो जाते हैं, उसी तरीके से आपकी एनर्जी बहुत बटरफ्लाई वाली मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ। जैसे तितली बहुत उड़ती रहती है ना, उसी तरीके की एनर्जी मिल रही है। चलिए, तो ये बड़ा इवेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रहा है, कौन से सरप्राइज है। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 2 के लिए उनकी लाइफ में अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही उत्सुक होके आप काम करने वाले हो डियर मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, बहुत सारे आइडियाज़ हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये डिवाइन की तरफ से ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स। बहुत ही वुंडेड सोल हो डियर आप। और वही हीलिंग आपके लिए आ रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है कि जिस चीज़ की आप बहुत वक्त से वेटिंग कर रहे थे कि मुझे ये कब मिलेगा, कब मिलेगा, तो वही चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाली है। जिस भी चीज़ में आप स्टक थे, अब तक आपको चीज़ें सही से दिखाई नहीं दे रही थी। काम तो आप बहुत करना चाहते थे लेकिन आपको मिल नहीं रहा था वो मौके मिलने वाले, क्योंकि यहाँ फूल का कार्ड है और यहाँ एस ऑफ कप्स। और एस ऑफ कप्स मतलब इमोशंस, तो आपके इमोशंस बहुत हाई होंगे इस अक्टूबर मंथ में, जहाँ आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी। इमोशनली आप बहुत ही मतलब खुशियाँ बहुत खुश होके आप काम करने वाले हो। ठीक है, देखिए यहाँ भी वेटिंग, 3 ऑफ वांड्स। जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे ना, वही मैसेजेस ये हो सकते हैं आपके लिए। कोई कॉल हो सकता है, ईमेल हो सकता है, कुछ भी, लेकिन मैसेज है आपके लिए। तो अक्टूबर मंथ में जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे वही अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, अपने आप को जिस बंधन में आप पा रहे थे ना अब तक, वहाँ से आप निकलने वाले हो। जो मैंने यहाँ बोला कि एक साइकिल ख़त्म करके आप आगे बढ़ने वाले हो, तो वही चीज़ है कि उस कंफर्ट जोन से आप निकलने वाले हो। क्योंकि अब आपने बहुत वक्त से वेट किया है, मुझे यही लग रहा है। बार बार वही मैसेज मुझे मिल रहा है कि वेटिंग बहुत लगी हुई थी, स्टकनेस थी, लेकिन आपने अपनी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल दिया है। जैसे थॉट्स बहुत थे ना, लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि मुझे कुछ सोचना है उस चीज़ के बारे में, जो भी यूनिवर्स देंगे मुझे एक्सेप्ट करना है। सरेंडर जैसे कर लिया किसी ने। अपॉर्चुनिटीज़, 7 ऑफ कप्स। आप जिस सोच में डूबे हुए थे ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मैं ये करूँ वो करूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आया था, वही जो मैंने चैनल मैसेज में दिए था आपको, वही चीज़ें हैं यहाँ। लेकिन अब आप भ्रमित नहीं हो, अब आप ये समझ रहे हो कि मुझे एक्चुअली क्या चीज़ चाहिए, मुझे किस तरफ जाना है। वो सही से आपको गाइडेंस मिलेगी और वो गाइडेंस आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एस ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, यूनिवर्स का वही हाथ, वही हेल्पिंग हैंड है आपके लिए। जिन चीज़ों के लिए आप बहुत ही एक डिप्रेशन में आ गए थे, जैसा मैं चाहता हूँ उस तरीके से नहीं हो रही, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो
वो एक पकड़ के रखा था आपने, लेकिन अब आपको समझ में आया कि मुझे, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं, मुझे यूनिवर्स जो दे रहे वही चीज़ें मुझे एक्सेप्ट करनी है। तो यूनिवर्स आपको जो चीज़ें आपको चाहिए ना, वही चीज़ें आपको दे रहे। मुझे वो शब्द सुनाई दे रहे हैं, तू कर वही जो भगवान चाहते हैं, तो होगा वही जो तू चाहता है ना। तो वो कान्हा जी के जो वचन है ना, वही आपके लिए हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि सरेंडर कर दिया है किसी ने, कि जो भगवान मुझे देंगे वही मुझे एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन आप एक्शन लेने के लिए खड़े हो गए हो अब, कि अब मुझे नहीं रुकना है। लेकिन यहाँ क्या होता है डियर, कि कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभी कर देते हैं हम उसी चीज़ की वजह से, क्योंकि बहुत वक्त से वेटिंग लगती है ना। तो वेटिंग की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए कि जो भी चीज़ आती है उसे एक्सेप्ट करके मुझे चले जाना है, नहीं। आप अगर किसी भी काम को करना चाहते हो तो फेथ रखिए अपने भगवान पर। आपकी इंट्यूशन आपको सही से गाइड करेगी, उसी चीज़ को आपको करना है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बदलाव आ रहे हैं आपके लिए तो डियर। आपका नसीब का पहिया चलने वाला है डियर। जो अब तक चीज़ें रुकी हुई थी, जो मैंने अब तक जो मैसेज दिया ना, वही मैसेज को इसे ये प्रूफ कर रहा है कि हाँ यही है। आपका लक साथ नहीं दे रहा था, आपको जो चीज़ें चाहिए थी ना वो मिल नहीं रही थी, लेकिन आपने होप नहीं छोड़ी, मुझे चाहिए वही मैं लूँगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया आपने कभी, लेकिन सरेंडर, कॉम्प्रोमाइज़ और सरेंडर में बहुत फ़र्क होता है ये। कॉम्प्रोमाइज़ हम जो भी आता है उसे ले लेते, इस तरीके से नहीं करना होता है हमें। सरेंडर का मतलब कि विश्वास रखना और जो काम कर रहे हो उसी काम को करते जाना, कि आपको पता होता है कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ, मेरा काम सही है, तो मुझे यूनिवर्स सही से गाइड करेंगे और मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ये नहीं कि इस काम में ठीक हो नहीं रहा तो चलिए दूसरा काम कर लेते हैं, ये इस पार्टनर के साथ सही नहीं हो रहा है तो जो भी पार्टनर मिलता है उसके साथ में चले जाते हैं हम, है ना। ये नहीं करना होता है, फेथ रखना होता है। सरेंडर का मतलब फेथ रखना, ओके। तो बहुत सारी गुड लक आपके लिए आ रही है डियर, बहुत सारी खुशियों का दरवाज़ा खुल रहा है। इमोशनली आप इस अक्टूबर मंथ में बहुत इमोशनल मतलब खुशियाँ एंजॉय करोगे, ओके। और उसके रास्ते भी आपको मिलने वाले हैं। चलिए, आपके लिए कौन सी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस क्या है यहाँ, ठीक है। इन चीज़ों को पाने में आपको प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 2 के लिए उनके चैलेंजेस क्या हैं अक्टूबर मंथ के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रेफेल। आपकी हीलिंग करने में ही आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है डियर। आपका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक हो गया है ना, उसे ओपन कीजिए, तभी आप इस बदलाव को पा सकते हो। जैसे मैंने बोला कि इंट्यूशन की सुनिए, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। जब हम बहुत वक्त से हमें जब सक्सेस नहीं मिलती है किसी काम को करने में, तब हम भ्रमित हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चलो इसी में खुशी मिल जाती है तो ठीक है। तो यहाँ मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि किसी को अगर बहुत वक्त से किसी पेन वाली एनर्जी में हो आप, जैसे शादी नहीं हो रही है या कोई पार्टनर ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वहाँ से निकलने के रास्ते आप ढूंढ रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। फेथ रखिए, हवाओं का रुख बदलता है, परिस्थितियाँ कभी एक तरीके की नहीं होती है ना। सीज़न भी जैसे एक सीज़न आती है तो दूसरी सीज़न जाती है ना। इसी तरीके से काम करता है यूनिवर्स। तो कभी भी परिस्थितियाँ एक तरह की नहीं होती है। आपको अपने फेथ को बनाए रखना, ट्रस्ट करना यूनिवर्स पर, इसी में आपके लिए चैलेंज है। क्योंकि जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है ना, तभी आप किसी और पर फेथ रख सकते हो। अगर एक रिलेशन में हमें कुछ गलत चीज़ों का सामना करना पड़ा, तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे
जो हम रिलेशन फील करेंगे उसमें भी वही प्रॉब्लम्स होंगी। भगवान ने अगर कोई खराब चीज़ें की है आपके लिए तो वो किसी पर्पस की वजह से होंगी। कुछ कार्मिक हो सकते हैं या कुछ आपको सीखना होता है, उसी की वजह से वो दर्द दिया है आपको, क्योंकि वुंडेड सोल हो आप। बहुत हर्ट हुआ है आपको, इमोशनली बहुत हर्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो दोनों ही कप्स के कार्ड है। और आप देख सकते हो यहाँ जो आपका मेन इवेंट्स है ना, उसमें भी आपने आंखें बंद की हुई है। यहाँ फुल कार्ड में यहाँ भी आपको पीछे से दिखाया गया है, यहाँ भी आपकी पीठ है और यहाँ भी आँख पर पट्टी बंधी हुई है। तो आपको यही कहा जा रहा है, उन चीज़ों को देखना स्टार्ट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हुए उससे कहीं भाग जाना ये किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। उन चीज़ों की तरफ पीठ करना ये सॉल्यूशन नहीं होता। उसका हल ढूंढना है, और वो हल जब आप ये खड़े होते हो ना कि मुझे इसकी वजह जाननी है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, तो आत्म मंथन करना पड़ता है। जब आप अपने आप पर काम करोगे ना, क्योंकि हर बार किसी और की ही गलती हो ये नहीं होता, कभी हमारी भी गलती है। ताली दो हाथों से बजती है ना, तो हम कभी एक ही हाथ को बोलेंगे कि इसकी वजह से ताली बजी, ये नहीं होता है ना। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई, ये नहीं होता। दोनों ही तरफ से काम होता है। जैसे आप देख लो, एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि आपको अगर लाइट्स ऑन करनी है तो सिर्फ पॉजिटिव वायर से लाइट नहीं होती है, नेगेटिव वायर भी उसके साथ जोड़ा जाता है, तभी वो लाइट्स होती है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड होती है, तभी वो लाइट्स ऑन होती है। तो कभी भी ये नहीं होता कि आपको सिर्फ खुशियाँ मिले, है ना। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, तभी तो आपको स्ट्रेंथ की पता चलेगी आपको कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है। तो अपने हार्ट को इतना, अपने हार्ट को क्लोज मत कर दीजिए, उसे ओपन रखिए उस खुशियों के लिए, क्योंकि आप बहुत वुंडेड सोल हो ना, उसकी वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है। और अपने हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए आपको ये चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, वो आपको हर बार गाइड करती है कि एक कप में गलत चीज़ हुआ तो दूसरा कप है वो आपको खुशियाँ दे सकता है ना। एक चीज़ में आप देख सकते हो, ये आपका मेन थीम यही है आपका। आप देख सकते हो इसमें एक पर्वत है, स्नैक है ना। यहाँ बहुत हीरे जवाहरात भी है, ड्रैगन भी है और ग्रोथ भी है। तो आपको क्या चाहिए? एक कप ने आपको परेशान किया तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कप भी आपको परेशान करेगा। ये हीलिंग दे सकता है दूसरा कप आपको, है ना। उस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं जाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपनी खुशियों को तरफ आपको फोकस रखना है। पास्ट को लेट गो कीजिए। ओके, स्ट्रेटेजी देखिए, आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल रहेगी, लेकिन उसको फॉलो करना है आपको। अपनी सही वक्त का इंतज़ार करना होता है। उसी में जो सही वक्त का आप इंतज़ार करते हो ना, उस वक्त जो काम आपको दिखते नहीं हैं, आपको ये लग रहा होता है कि काम सही से हो नहीं रहा, लेकिन वो डिवाइन की तरफ से काम होता ही है ना। तो वो सही वक्त आपके लिए अब आया है, तो आपके बदलाव आ रहे हैं, आपको हीलिंग दी जा रही है अभी, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। आपको, आपके पास ही वो चाबी है उस ताले को खोलने के लिए। आपको आपका आत्म मंथन करना है कि क्या प्रॉब्लम्स हुई, वहीं आपकी चाबी है, वहीं आपकी हीलिंग होगी। आपको यहाँ टाइम मैनेजमेंट का भी मैसेज मिल रहा है, थोड़ा सा टाइम को मैनेज कीजिए और डिवाइन टाइम पर फेथ रखिए, क्योंकि जब आप डिवाइन टाइम पर फेथ रखते हो ना, तभी आपको चीज़ें सही से समझ में आती हैं कि हाँ, मेरे लिए अभी वक्त नहीं है,
लेकिन वो वक्त कभी ना कभी तो आएगा, है ना। बदलाव सृष्टि का नियम है, कभी दुख तो कभी सुख है ना। वो गाना मुझे सुनाई दे रहा है। देखिए, डोर टू स्पिरिट, आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस आ रही है, उसे एक्सेप्ट करना है। लेकिन दरवाज़ा तो खोलिए। जब आप दरवाजे ही बंद करके बैठोगे तो कैसे आपको वो हीलिंग मिलेगी? आप आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। जैसे यहाँ भी आपने बांध के रखा है अपने आप को, तो खुशियों को एंटर होने दीजिए डियर। खुशियाँ आपकी वेट कर रही है, लेकिन आपका ध्यान नहीं है उसकी तरफ। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कि आपके लिए और क्या डिवाइन की तरफ से क्या गुड न्यूज़ है। ओके, थैंक यू। अभी मैं इस कार्ड को नहीं लूँगी क्योंकि अभी मैंने शफलिंग पूरी नहीं की। ये बेटर स्लीप पाइल नंबर 1 में भी गिरा था और यहाँ भी है, तो कलेक्टिव में ही बहुत सारी हीलिंग आ रही है। आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है डियर, इंट्यूशन की सुनिए। थैंक यू, थैंक यू। डिस्कवरी, आपके कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं। यूनिवर्स बहुत सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो डियर। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, हो ही नहीं रहा ये सफलिंग मेरा ख़त्म। मैं किस तरीके से कार्ड लूँ फिर? थैंक यू, थैंक यू। देखिए, मैंने वेट की तो हो गया ना। थैंक यू। ओह माय गॉड, लेकिन इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती। ओके, इस कार्ड को हम रख लेते हैं। थैंक यू सो मच। मिस्ट्री, देखिए वो परतें ओपन हो रही हैं। आपने अपने आप को जो ढक के रखा है ना, वहीं से आपको निकलना है। इस दरवाजे को ओपन कीजिए डियर, अपने आप को बांध के मत रखिए। इस सोच के साथ मत चलिए कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो कभी भी अच्छा नहीं होगा, है ना। क्योंकि जब आपकी सोच ऐसी हो जाती है ना कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं है, तो वही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हो। यहाँ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए। ओके, तभी आपको लक साथ दे सकता है। रिजेक्शन, इस रिजेक्शन से डरना नहीं है, लेकिन आपको खड़े होकर काम करना है। तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न होगी आपको, तो उसी से आप निकल पाओगे। बार बार उस रिजेक्शन को याद करते रहोगे ना, तो उसी को मैनिफेस्ट करोगे। आपको यहाँ मैनिफेस्ट करना है। क्रिएशन, क्रिएट कीजिए अपने थॉट्स को, क्योंकि यहाँ आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है और उसी की वजह से आपके क्राउन चक्रा भी ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को सुन ही नहीं रहे हो, है ना। उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही। आप देख सकते हो यहाँ भी ये दरवाज़ा बंद है, यहाँ भी ये खिड़कियाँ बंद है। तो आपका लक साथ देना चाहता है, लेकिन आप उसकी तरफ देखिए तो सही, वो दरवाजे तो ओपन कीजिए, है ना। तो वो दरवाजे ओपन हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। अपने इंट्यूशन को सुनिए, सही सोच कीजिए। देखिए, यहाँ भी ये दरवाज़ा, अपने जो आपका एक होता है ना कि चीज़ें गलत हुई, है ना, तो उस चीज़ को देखने का नज़रिया बदलना है आपको। खुशियाँ आपके लिए भी आएगी, क्यों नहीं आएगी आपके लिए। यूनिवर्स के हम सभी बच्चे हैं तो होते हैं ना, तो यूनिवर्स ने हम सबको एक समान रखते हैं। तो आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं तो खुशियाँ भी एंटर करेगी। कभी भी एक चीज़ एक समान नहीं होती, हर एक चीज़। भगवान ने किसी को भी एक तरीके का नहीं बनाया है, सभी को अलग अलग यूनिक पाथ दिए हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही है डियर, और आपको उसी की तरफ आगे बढ़ना है, खुशियों को एंजॉय करना है। चलिए, आपको इसमें कौन से क्रिस्टल हेल्प कर सकते हैं? थैंक यू। उस दर्द को पकड़ के नहीं बैठना है आपको, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ 3 कार्ड्स लूँगी जो आपके लिए हेल्प करेंगे। सेलेनाइट, ये क्लिनजिंग, प्योरिफिकेशन, क्लियरिंग, सेरेनिटी, एम्पैथी और प्रोटेक्शन। देखिए, आपके लिए, आपका ये क्राउन चक्रा के लिए होता है।
थर्ड आई चक्रा के लिए होता है, क्लींजिंग करने के लिए। अगर क्रिस्टल को भी हमें क्लींजिंग करना होता है ना, तो इसी क्रिस्टल के साथ हम कर सकते हैं, है ना। तो वो क्लियरिंग करना है आपको अपने माइंड को। जो आपके माइंड का शोर है ना, जो भ्रम में रहते हो आप, ये भ्रम है आपका कि मेरे पास पास्ट में नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। तो उसी खुशियों को एंजॉय करना है आपको। लक आपको साथ देने वाला है इस अक्टूबर मंथ में, आपके लिए वो दरवाजे ओपन हो रहे, तो उसे एंजॉय कीजिए, उस खुशियों को मैनिफेस्ट कीजिए, उस खुशियों की तरफ जाइए, कदम तो बढ़ाइए डियर, है ना। मूनस्टोन, इंट्यूशन, सेल्फ नॉलेज, ड्रीम्स, कनेक्टिंग विद द डिवाइन फेमिनाइन। देखिए आपके क्रिस्टल भी इसी तरीके से निकल रहे हैं। मूनस्टोन होता है ना, आपकी सोच को सही करता है। मुझे यहाँ किसी के लिए मैसेज मिल रहा है कि आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, ठीक है। पानी ज़्यादा पिया कीजिए ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे, और आपकी जो बहुत सारी सोच लगी हुई है ना, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए आप चांदी भी पहन सकते हो। चांदी की अंगूठी पहना कीजिए, ठीक है। मूनस्टोन पहन सकते हो आप, तो उससे भी आपका काफ़ी हद तक वो जो सोच लगी हुई होती है ना, उसे आप रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लियर क्वास, एम्पलीफायरिंग, क्लियरिंग, एनर्जाइज। अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए आपको वो सारी चीज़ों को क्लियर करना है, उस थॉट्स को क्लियर करना है कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ तो आगे भी नहीं होगा, है ना। तो इन थॉट्स को क्लियर कीजिए कि हाँ मैं भी लायक हूँ। अपने आप को वर्दी समझिए डियर, आप भी उस काबिल हो, उस खुशियों को एंजॉय करने के लिए काबिल हो। तो ये सारे क्रिस्टल आपको यूज़ कर सकते हो आप, मतलब कि कोई एक क्रिस्टल आप इस तीन में से ले सकते हो, अपने साथ कैरी कर सकते हो। तो आपको बहुत सारी जो डोर ओपन हो रहे हैं ना आपके लिए, जो लक साथ देने वाला है, उसमें आप काम कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं अब एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 2 के लिए, बहुत ही वुंडेड सोल हो यार आप। फाइल नंबर 2, इस एनर्जी से निकलिए, ओके। खुशियों की तरफ अब आप आगे बढ़ने वाले हो। अक्टूबर मंथ में बहुत सारी खुशियां हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अनलाइकली, ये पाइल नंबर 1 में भी निकला था। तो जो भी चीज़ें हैं, है ना, आपको लगता है कि मेरे लाइफ में कभी कुछ होता ही नहीं सही, तो जो चीज़ें आपको असंभव लगती है, उसी चीज़ को करने के लिए आपको फेथ रखना होता है। अपने आप पर काम कीजिए, है ना, अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना है आपको, और उसी पर काम करने से आपको सही से गाइडेंस आगे मिलेगी, और वो आपकी इंट्यूशन होगी। ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर आप ये कर पाओगे। अपने किस्मत का पहिया अब आपका घूमने वाला है। इस दिवाली से आने वाली दिवाली आपके लिए आप देख पाओगे कि हाँ मेरी लाइफ में अब बहुत कुछ अच्छा है, मैं अपनी उड़ान भर रहा हूँ। जैसे बटरफ्लाई, मैंने यहाँ भी बोला था कि बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका 1 साल के अंदर होगा। जहाँ चीज़ें रुकी हुई थी वही नई शुरुआत होगी आपकी। और ये देखिए, शुरुआत हो सकती है अक्टूबर मंथ से, लेकिन आने वाले अक्टूबर मंथ तक जो दूसरा आएगा ना, इस अक्टूबर के मंथ के बाद, उस अक्टूबर मंथ तक आप अपनी जो एक स्टेबल लाइफ चाहते हो, अपने आप को एक अच्छी जगह देखना चाहते हो, वो चीज़ें आप पा सकते हो। सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो हवाओं का रुख बदल रहा है डियर, अपनी खुशियों को एंजॉय कीजिए, अपने सपने देखिए कि 1 साल के अंदर मैं इस जगह पर होगा, मुझे ये सक्सेस मिली होगी, है ना। तभी आप सही से काम कर पाओगे। फॉरगिवनेस, पास्ट को फॉरगिव कीजिए, जो भी चीज़ें हुई आपके साथ उसे फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए।
ओके। तो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। और हर बार जो आप नो नो कहते रहते हो ना, उस नो को रिलीज कीजिए, उसी नो को फॉरगिव कीजिए। क्योंकि जब आप नो कहना बंद करोगे ना, मुझे नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई, मैं वर्दी हूँ, मुझे चाहिए, तो यस बोलना स्टार्ट कीजिए, है ना। तो खुशियाँ जो भी आ रही हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ओके। तो आपके लिए मैंने एक गाइडेंस निकाल के रखा था, जो है एयर गार्डियन। शिफ्ट योर परसेप्शन। अपनी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए, तभी आप वो हीलिंग की तरफ आगे बढ़ पाओगे। यही आपके लिए एंजल के मैसेज हैं। एंजल आपको वही बता रहे हैं कि आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी पास्ट में हुआ, जो भी पेन मिला, उसको देखने का नज़रिया चेंज करिए। अपने आप ही वो सारी चीज़ें हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को दर्द के हिसाब से देखोगे ना, वो दर्द ही मैनिफेस्ट करोगे आगे। लेकिन आपको ये सोचना होता है कि ये दर्द मुझे मिला, तो हो सकता है ये कुछ कार्मिक था, या कुछ ऐसा था जो मुझे सीखना था, जिसकी वजह से मुझे आगे बहुत सारे सक्सेस मिल सकती है ना, मुझे लक साथ दे सकता है। तो जब आप ये नज़रिया चेंज करोगे ना अपनी, तो लक आपके साथ होगा, आपको वो सक्सेस मिलेगी। ओके। तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से। हमारे पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए बहुत कम कार्ड निकले, लेकिन बहुत सटीक है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने पहले ही बोला था, कोई उड़ती हुई तितली मुझे दिखाई दे रही है ना। तो उड़ने के लिए रेडी हो जाओ। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, 1 साल का, जो यहाँ भी आपके लिए मैसेज आया है ना। लेकिन यहाँ इस 1 साल के बाद आप उड़ पाओगे। ये कुकुन वाली एनर्जी से आप निकलने वाले हो, जो स्टकनेस वाली एनर्जी है ना, वहाँ से आप निकलने वाले हो। तो कहीं अगर आप जाना भी चाहते हो ना, तो ट्रैवल भी कर सकते हो डियर। हेल्थ, अगर किसी के हेल्थ इश्यूज थे, तो वहाँ से भी आप निकल पाओगे, क्योंकि वो आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उसका सॉल्यूशन है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर हमेशा होता है ना। बिना जवाब के कभी क्वेश्चन नहीं होते हैं, चीज़ें होती है ना, तभी हमें क्वेश्चन आते हैं कि ये क्यों है, तो उसका आंसर भी होता है। तो आपके जो दर्द है, उसका आंसर भी है, और यूनिवर्स आपको देंगे। तो हेल्थ अच्छी हो सकती है किसी की। वेटिंग, तो जो भी वेटिंग थी ना, यहाँ ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी की वजह से वेटिंग ख़त्म होने वाली है आपकी। और ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो डियर। इस ग्रोथ को एंजॉय कीजिए। कम्युनिकेशन, मैंने वो पहले ही मैसेज दे दिया है आपको। नो बोलना बंद कीजिए, यस बोलिए, अपने आप को बोलिए, हाँ मैं वर्दी हूँ, है ना। तो ये अफर्मेशन आपके साथ काम कर सकती है। कम्युनिकेशन सही से कीजिए। हर बार नो बोलना सही नहीं होता, है ना, कि पीछे जो भी पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुए, तो उसकी वजह से आगे भी मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तो अपने आप को यस बोलना सिखाइए। वाइट लाइट के साथ जुड़िए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपना। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा, ये लक तभी आपको साथ देगा, जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ोगे। ठीक है। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है, सही से आपको कम्युनिकेशन करना है अपने आप के साथ। जब आप ये कर पाओगे, तो आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, और सही से आप आगे बढ़ पाओगे, अपने इंट्यूशन को सुन पाओगे। आपकी ये जो 1 साल है ना, उसके अंदर, सॉरी 1 साल तो मैं नहीं कहूँगी, अक्टूबर मंथ में आपकी ये हीलिंग चल रही है। तो जो भी चीज़ें होती हैं उसे होने दीजिए, ठीक है। हवाओं का रुख बदलेगा, और और आप आगे बढ़ पाओगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। लेकिन उस खुशियों के लिए दरवाजे तो ओपन कीजिए। ओके। चलिए, तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है आपकी आने वाले अक्टूबर मंथ में। तो इस खुशियों को एंजॉय कीजिए, और इस इस रीडिंग को मैनिफेस्ट कीजिए। ओके। चलिए, तो
ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।